रेडी स्टार्ट। महोदय, विश्व आज पर्यावरण के चौराहे पर आ खड़ा हुआ है। अब वातावरण प्रदूषण की समस्या को हल करने में हम कितने सक्षम सिद्ध होते हैं, यह हमारे वातावरण के प्रति दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है। हमको एक ऐसे संसार की कल्पना करनी है जहाँ बिना क्षति, शोषण, रखरखाव और उत्पादन का निर्णय लिया जाता हो। हमें एक ऐसे विश्व की कल्पना करनी है जिसमें हमारा हर फैसला पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना उसकी सुरक्षा कर सके और नई चीज़ों को बनाने के लिए किसी प्राकृतिक चीज़ को बर्बाद न करना पड़े। आज संसार गरीब और अमीर के बीच में बट गया है। उन लोगों के बीच में बट गया है जिन्होंने अपने भौतिक सुख की खातिर संसाधनों का अनुचित तरीके से दोहन किया है तथा आज भी अंधे जीवन यापन की खातिर इनका गलत उपयोग कर रहे हैं तथा दूसरी ओर वे लोग हैं जो विकास की परिधि के किनारे खड़े हैं और विकास के फल नहीं भोग पा रहे हैं। अमीर की तुलना में गरीब द्वारा वातावरण को की गई क्षति बहुत ही नगण्य होती है। संसार की 20% जनसंख्या दुनिया के 80% संसाधनों का उपभोग कर रही है तथा यह भी अनुमान लगाया गया है कि पश्चिम के सर्वाधिक विकसित देशों में प्रति व्यक्ति 186 टन कार्बन पदार्थों का उत्पादन पिछले 4 दशकों से हो रहा है, जबकि इसी समयावधि में भारत में यह दर सिर्फ 4 टन प्रति व्यक्ति से भी कम रही है। एशिया एवं अफ्रीका में पर्यावरण के बढ़ते प्रदूषण का एक मुख्य कारण यहाँ जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर को बताया गया है, जो कि सत्य नहीं है। भारतीय अनुभवों से यह बात प्रकाश में आई है कि परिवार नियोजन के उपायों को विशाल स्तर पर चलाने की तुलना में जनसंख्या नियंत्रण के लिए अच्छा स्वास्थ्य तथा उच्च स्तरीय साक्षरता, दूसरे शब्दों में गरीबी का निवारण ही अधिक प्रभावकारी उपाय सिद्ध होता है। कुछ लोगों का कहना है कि रेगिस्तानीकरण तथा ओजोन परत के सिकुड़ने के लिए विकासशील देशों में आयन वित्तीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई ही जिम्मेदार है। भारत में वन सामुदायिक संसाधन है जहां इनका प्रबंधन कार्य सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में देखा जाना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर वनों के संरक्षण एवं विकास के लिए यह आवश्यक है कि गरीबी को दूर किया जाए।